How anxiety leads to greatness. Kierkegaard's wisdom. मैं आपको अपनी जिंदगी के सबसे बुरे साल के बारे में बताता हूं। मेरे पास नौकरी थी, घर था, एक परफेक्ट प्लान था, लेकिन हर रात मैं बिस्तर पर लेटा रहता, दिल तेजी से धड़कता और सोचता, क्या बस यही है जिंदगी? मैं फंसा हुआ महसूस करता था, ना कि अपनी जिंदगी से, बल्कि उन व्हाट इफ्स से। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर मैं गलत साबित हुआ? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तब मुझे पता चला कि 19वीं सदी के एक फिलोसोफर सोरेन कियरकेगार्ड ने इसी फीलिंग को समझा था, और उनका जवाब थेरेपी, मेडिटेशन या हसल कल्चर नहीं था। उनका जवाब कुछ बिल्कुल अलग था। डर को महसूस करो, उसे अपना गाइड बनाओ। कियरकेगार्ड कोई आम फिलोसोफर नहीं थे। वे 1800s के डेनमार्क में पले बढ़े, एक ऐसे समय में जहां रूल्स, रिलीजन और सही तरीके से जीने पर बहुत जोर था। लेकिन उन्होंने रिबेल किया। उन्होंने कहा, जिंदगी कोई मैथ का सवाल नहीं है, ये अननोन में एक लीप है। और यहीं से एंग्स्ट का कंसेप्ट आता है। ये वो एंजाइटी नहीं है जो एग्जाम से पहले होती है, बल्कि एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है। ये वो फीलिंग है जो तब आती है जब आपको एहसास होता है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और आपके हर चॉइस का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। ये वो आवाज है जो रात के 2 बजे आपके दिमाग में कहती है, क्या मतलब है सबका? क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? कियरकेगार्ड ने सिर्फ इस फीलिंग को समझा ही नहीं, बल्कि ये कहा कि ये फीलिंग इस बात का प्रूफ है कि आप जाग रहे हैं। लेकिन यहां एक कैच है। हम में से ज्यादातर लोग इस फीलिंग को इग्नोर करते हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, खुद को वर्क में डुबो देते हैं या दूसरों के डिसीजंस को फॉलो करते हैं, और यहीं से हमारी स्ट्रगल शुरू होती है। क्लिफ्स एज, द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची चट्टान, क्लिफ के किनारे पर खड़ी डीशे हैं। आपके पैरों के नीचे खाई है और नीचे दूर समुद्र की लहरें टकरा रही हैं। हवा तेज है और आपके बाल उड़ाट रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आपको एक खिंचाव महसूस होता है कूदने का, उड़ने का, जीने का। लेकिन साथ ही आपके घुटने कांप रहे हैं। आपका दिमाग चिल्ला रहा है, मत कूदो, ये खतरनाक है। ये फीलिंग, ये चक्कर आना, ये डर, यही है एंग्स्ट, यानी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। कियरकेगार्ड ने इसे फ्रीडम का चक्कर कहा। उनका मानना था कि ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि हमें पता है कि हम फ्री हैं। हमें पता है कि हमारे पास चॉइसेस हैं। हम कूद सकते हैं या वापस लौट सकते हैं। लेकिन ये फ्रीडम हमें डराती है क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या होगा अगर हमने कूदने का फैसला किया। ये सिर्फ एक क्लिफ के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के हर बड़े फैसले के बारे में है। चाहे वो नौकरी छोड़ने का फैसला हो, एक नया बिजनेस शुरू करने का, या किसी से प्यार का इजहार करने का। हर बार जब हमें कोई बड़ा चॉइस करना होता है, हमें ये फीलिंग आती है। कियरकेगार्ड कहते हैं कि ये फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि हमें पता है कि हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर हम कूदेंगे तो क्या होगा? क्या हम UDDH पाएंगे या नीचे गिर जाएंगे? ये अनसर्टेनिटी, ये अननोन हमें डराता है। लेकिन कियरकेगार्ड ये भी कहते हैं कि ये फीलिंग हमारे लिए एक कंपास की तरह है। ये हमें बताती है कि हम फ्री हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पास पावर है अपनी जिंदगी को शेप करने की पावर। अब सोचिए, अगर आप क्लिफ के एज पर खड़ी रहे हैं,
और आपको पता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, कूदना या वापस लौटना। तो आप क्या करेंगे? अगर आप वापस लौटते हैं तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन क्या आप खुश रहेंगे? क्या आपको ये एहसास होगा कि आपने अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं किया? अगर आप कूदते हैं तो आपको डर लगेगा, आपको पता नहीं होगा कि क्या होगा, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लिया। किरकेगार्ड कहते हैं कि ये डर, ये चक्कर, ये angst, ये सब इस बात का प्रूफ है कि आप जी रहे हैं। ये इस बात का प्रूफ है कि आप फ्री हैं। द बैकपैक ऑफ व्हाट इफ्स। अब कल्पना कीजिए कि आप एक भारी बैकपैक लेकर चल रहे हैं। ये बैकपैक सिर्फ किताबों या सामान से भरा हुआ नहीं है। ये बैकपैक व्हाट इफ्स से भरा हुआ है। ये व्हाट इफ्स क्या हैं? ये वो सवाल हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? हाँ, क्या होगा अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया? क्या होगा अगर मैं इनफ नहीं हूं? क्या होगा अगर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? हर बार जब आप कोई बड़ा फैसला करने की कोशिश करते हैं, ये व्हाट इफ्स आपके बैकपैक में और भारी हो जाते हैं। और जितना ये बैकपैक भारी होता जाता है, उतना ही आप फ्रीज करना चाहते हैं। आपकी हिम्मत टूटने लगती है। आप सोचते हैं, क्या ये सही फैसला है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? किरकेगार्ड कहते हैं कि ये बैकपैक हमारी फ्रीडम का हिस्सा है। ये इस बात का प्रूफ है कि हमें चॉइसेस हैं, लेकिन ये बैकपैक हमें इसीलिए भारी लगता है क्योंकि हमें पता है कि हर चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमें पता है कि हमारे एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। अब सोचिए, अगर आप इस बैकपैक को खोलें और अंदर देखें तो क्या होगा? जब आप इन व्हाट इफ्स को नाम देते हैं, जब आप उन्हें पहचानते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ डर है, ये सच नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये रियलिटीज नहीं है। उदाहरण के लिए रोजा की कहानी सोचिए। वो एक नर्स है जिन्हें पेंटिंग का शौक था। हर बार जब वो ब्रश उठाती थीं, उनके दिमाग में ये व्हाट इफ्स आते थे। क्या होगा अगर मैं असली आर्टिस्ट नहीं हूं? क्या होगा अगर लोग मेरी पेंटिंग को पसंद नहीं करेंगे? लेकिन जब रोजा ने इन व्हाट इफ्स को नाम दिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये डर पेंटिंग के बारे में नहीं थे। ये डर परमिशन के बारे में थे। उन्हें क्रिएट करने का हक किसने दिया? जवाब किसी ने नहीं। रोजा ने यह समझा कि उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना बैकपैक खोला और उन व्हाट इफ्स को बाहर निकाला। उन्होंने एक कैनवस पेंट किया, फिर दूसरा। एंजाइटी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसका एक मकसद था। पैशन, द लैंटर्न इन द डार्क। कल्पना कीजिए कि आप एक घने अंधेरे जंगल में खाड़ी ढीगे हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। आपको पता नहीं है कि किधर जाना है। हर कदम पर आपको डर लगता है कि कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। ये अंधेरा, ये अनसर्टेनिटी, ये एंजाइटी है। लेकिन अचानक आपके हाथ में एक लैंटर्न आ जाता है। ये लैंटर्न उजाला फैलाता है और आपको एक छोटा सा रास्ता दिखाता है। ये लैंटर्न आपकी पैशन है। किरकेगार्ड कहते हैं कि पैशन वो चीज है
जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये वो आग है जो हमें जीवित महसूस कराती है। ये वो चीज है जो हमें उठाती है, हमें आगे बढ़ाती है और हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी का एक मकसद है। पैशन क्या है? ये कोई एक चीज नहीं है। हर किसी के लिए ये अलग हो सकता है। किसी के लिए ये पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए ये म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए ये हेल्पिंग अदर्स हो सकता है, किसी के लिए ये बिल्डिंग समथिंग न्यू हो सकता है। रोजा की कहानी सोचिए, उनके लिए पैशन पेंटिंग था। जब वो ब्रश उठाती थी तो उन्हें लगता था कि वो कुछ क्रिएट कर रही हैं। उन्हें लगता था कि वो अपनी जिंदगी को एक नया मीनिंग दे रही हैं। लेकिन पैशन सिर्फ हॉबीज के बारे में नहीं है। ये वो चीज है जो हमें जीने का कारण देती है। ये वो चीज है जो हमें एंजाइटी के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। किरकेगार्ड कहते हैं कि पैशन हमें एक डायरेक्शन देती है। ये हमें बताती है कि हमें किधर जाना है, लेकिन ये हमें पूरा रास्ता नहीं दिखाती। ये सिर्फ अगला कदम दिखाती है। उदाहरण के लिए, जब रोजा ने पेंटिंग शुरू की तो उन्हें नहीं पता था कि वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनेंगी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उन्हें पेंट करना है। उन्होंने एक कैनवस पेंट किया, फिर दूसरा। हर बार जब उन्हें डर लगता था, उनकी पैशन उन्हें आगे बढ़ाती थी। पैशन हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी का एक मीनिंग है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारे चॉइसेस मैटर करते हैं। ये हमें ये याद दिलाती है कि हम फ्री हैं। लेकिन पैशन को फाइंड करना आसान नहीं है। ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। किरकेगार्ड कहते हैं कि हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें खुद से पूछना होगा, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जब आपको अपनी पैशन मिल जाती है तो आपको एहसास होता है कि एंजाइटी आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका गाइड है। ये आपको बताती है कि आप फ्री हैं। ये आपको बताती है कि आपके पास चॉइसेस हैं। द लीप ऑफ फेथ। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े हैं। नीचे एक बड़ा स्विमिंग पूल है। आपके दोस्त आपको कह रहे हैं, कूदो, ये मजेदार होगा। लेकिन आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, क्या होगा अगर मैं गिर गया? क्या होगा अगर मैं चोटिल हो गया? ये फीलिंग, ये हेजिटेशन, ये डर, यही है लीप ऑफ फेथ का सार। किरकेगार्ड कहते हैं कि लीप ऑफ फेथ सिर्फ एक फिजिकल जंप नहीं है, ये एक मेंटल और इमोशनल जंप है। ये वो मोमेंट है जब आप अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ते हैं। लेकिन लीप ऑफ फेथ लेना आसान नहीं है। ये स्केरी है, ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या होगा। हमें पता नहीं है कि हमारा फैसला सही है या गलत। हमें पता नहीं है कि हम सक्सीड होंगे या फेल। किरकेगार्ड कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी ही लीप ऑफ फेथ को इतना पावरफुल बनाती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हम फ्री हैं। ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारे चॉइसेस मैटर करते हैं। उदाहरण के लिए, रोजा की कहानी सोचिए। उन्हें पेंटिंग का शौक था, लेकिन वो नर्स की नौकरी करती थी। उनके दिमाग में सवाल थे, क्या होगा अगर मैं पेंटिंग में फेल हो गई? क्या होगा अगर लोग मेरी आर्ट को पसंद नहीं करेंगे? लेकिन एक दिन रोजा ने डिसाइड किया कि वो अपनी पहली आर्ट शो करेंगी।
उन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया। उन्हें पता नहीं था कि क्या होगा। उन्हें पता नहीं था कि लोग उनकी पेंटिंग्स को पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने ट्राई किया और क्या हुआ? उनकी आर्ट शो सक्सेसफुल रही। लोगों ने उनकी पेंटिंग्स को पसंद किया, लेकिन अगर वो फेल हो जाती तो क्या होता? किरकेगार्ड कहते हैं कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। असल बात यह है कि आपने ट्राई किया, आपने अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल किया। लीप ऑफ फेथ लेना इस बारे में नहीं है कि आप सक्सीड होंगे या फेल। ये इस बारे में है कि आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लिया। ये इस बारे में है कि आपने एंजाइटी के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत की। किरकेगार्ड कहते हैं कि लीप ऑफ फेथ लेना एक इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल डिसीजन है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो हमें हमारी ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का एक मीनिंग है। सब्जेक्टिव ट्रूथ, योर पर्सनल कंपास। कल्पना कीजिए कि आप एक बड्ढे घने जंगल में खो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पेड़ है और आपको पता नहीं है कि किधर जाना है। आपके पास एक कंपास है, लेकिन ये कंपास सामान्य कंपास की तरह नहीं है। ये कंपास आपके अंदर है। ये आपकी सब्जेक्टिव ट्रूथ है। किरकेगार्ड कहते हैं कि सब्जेक्टिव ट्रूथ वो ट्रूथ है जो आपके लिए सही है। ये वो ट्रूथ है जो आपके वैल्यूज, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई है। ये वो ट्रूथ है जो आपको ये बताती है कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव ट्रूथ को फाइंड करना आसान नहीं है। ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, मैं क्या चाहता हूं? मैं क्या बिलीव करता हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? Why subjective truth matters? किरकेगार्ड कहते हैं कि सब्जेक्टिव ट्रूथ हमें ये याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का एक मीनिंग है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारे चॉइसेस मैटर करते हैं। ये हमें ये याद दिलाती है कि हम फ्री हैं। लेकिन सब्जेक्टिव ट्रूथ को फॉलो करना आसान नहीं है। ये स्केरी है, ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव ट्रूथ हमें सोसाइटी के रूल्स और एक्सपेक्टेशन से अलग करती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हमें खुद के लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं। द मिरर ऑफ पोटेंशियल। कल्पना कीजिए कि आप एक मिरर के सामने खड़ी डीठे हैं। आपका रिफ्लेक्शन झिलमिलाता है। आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं के बीच। ये एंजाइटी का सामना करने की ताकत है। ये खुद को ठीक करने के बारे में नहीं है, ये खुद को बनाने के बारे में है। कंक्लूजन, योर लीप इज वेटिंग। तो अगली बार जब आपको वो चक्कर वाली फीलिंग हो रात के 2 बजे, तो भागे मत। उसका सामना करें। खुद से पूछें, ये एंजाइटी मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने की प्राइस है। दुनिया को आपकी ग्रेटनेस की जरूरत है। आपका लीप इंतजार कर रहा है।